सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे स्मार्ट स्टडी विद साइमा। और यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज फ्रेजल वर्ब्स की। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको दे चुकी हूँ पहले, तो प्लीज़ आप वो सब देख लें। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी मैंने आपको करा दिए हैं विद मीनिंग्स, तो आपको याद करने अपने एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कौन से भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, बहुत यूज़फुल है। एसएससी वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए, सीयूटी वाले, जामिया एंट्रेंस, एवरीबॉडी। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है इसको समझें, देखें पहले वो दोनों वीडियोस, देन कम टू हेयर फॉर द प्रैक्टिस सेशन। सो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी क्लॉज टेस्ट में फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रपोजिशंस आते हैं, तो क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस हम बाद में कराऊंगी मैं आपको। अभी हम सिर्फ फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, केस बेस्ड स्टडीज़, पैसेज बेस्ड स्टडीज़, ये सब हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की प्रैक्टिस। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने आज सेक्शन 1 का, उसमें क्या है, ही फाइनली डैश द ट्रूथ आफ्टर रिपीटेड क्वेश्चनिंग। उसने क्या करा, ट्रुथ फाइनली बोल ही दिया रिपीटेड क्वेश्चनिंग करने के बाद। तो क्या आएगा इसमें, देखिए यहाँ पे सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो एक जैसे से लग रहे हैं, फाउंड आउट, फाउंड अप, फाउंड ओवर और फाउंड ऑन। तो बताएं, और मैंने भी आपको इसी तरह से पढ़ाए थे जब मैंने आपको 200 फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, उसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको समझाए हैं। तो इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब सूटेबल है, जल्दी से मुझे आंसर करके बताएं। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ही फाइनली फाउंड आउट द ट्रूथ आफ्टर रिपीटेड क्वेश्चनिंग। मैंने यहाँ पे आपको ना एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। ठीक है, कि फाउंड आउट का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद नहीं आया अभी, इसका मतलब होता है डिस्कवर करना ट्रूथ को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, शी डैश हर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पाइज प्रेशर। क्या कर रही है वो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेशर होने के बावजूद भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही है, कर रही है। तो क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज ए, कैरीड ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज डैश बाय हिज पोलाइट बिहेवियर बट लेटर रियलाइज द ट्रूथ। बताएं मुझे, इसमें से ऑप्शंस रीड करें और करेक्ट आंसर जल्दी से मुझे सेंड करें। व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। ठीक है, टेकन इन, ही वॉज टेकन इन बाय हिज पोलाइट बिहेवियर बट लेटर रियलाइज द ट्रूथ। तो टेकन इन का मतलब होता है डिसीव। ठीक है, धोखा दे देना, डिसीव मतलब बेवकूफ़ बन जाना। तो ही वॉज टेकन इन बाय हिज पोलाइट बिहेवियर, उसके पोलाइट होने की वजह से, बिहेवियर होने की वजह से वो बेवकूफ़ बना दिया गया। बाद में उसे क्या पता लगा, ट्रुथ के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। बताएं व्हाट विल द राइट आंसर। आंसर इज बी, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। क्वेश्चन नंबर 5, ही डैश स्मोकिंग आफ्टर द डॉक्टर्स एडवाइस। उसने स्मोकिंग छोड़ दी डॉक्टर के एडवाइस के बाद। क्या आएगा, क्विट करने को क्या बोलते हैं, गिव अप। ठीक है, गिव अप, आंसर इज सी, गिव अप। ठीक है, यहाँ देखिए गिव इन भी है, गिव अवे भी है, गिव अप और गिव आउट। आपको पता होना चाहिए गिव अप का मीनिंग क्या होता है, क्विट करना। तो उसने स्मोकिंग छोड़ दी डॉक्टर की एडवाइस के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी कुडंट डैश व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। जल्दी से बताएं मुझे क्या आएगा। आंसर इज ए, शी कुडंट मेक आउट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। मेक आउट का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द कार सडनली डैश ऑन द हाईवे। कार का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ये वो टूट गई या वो ख़त्म हो गई ऑन द हाईवे। तो उसके लिए क्या आएगा, आंसर इज बी, ब्रोक डाउन मतलब स्टॉप वर्किंग। ठीक है, ब्रोक डाउन का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टॉप वर्किंग, रुक गई कहाँ पे, हाईवे पे। ही डैश एन ओल्ड फ्रेंड वाइल शॉपिंग। वो अपनी ओल्ड फ्रेंड से मिला शॉपिंग के दौरान। तो बताएं क्या आएगा यहाँ पे, आंसर इज, व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से मुझे सेंड करें अपना आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देखिए क्लास जो होती है, लाइव क्लास, स्पेशली प्रैक्टिस सेशन, रिवीजन सेशंस, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होती है। और उसके अलावा भी इसलिए मैं रखती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको किस तरह उन्हें सॉल्व कर कर आना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग यहाँ मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं और रिप्लाई भी करते हैं मेरे आंसर्स का, आंसर्स देते हैं जो भी मैं पूछती हूँ, तो उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है और उनको साथ ही साथ अपने जो मिस्टेक्स हैं वो भी पता लग रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप लिखें और जो आपको आंसर पता लग रहा है उसको आप चेकआउट भी करें अपने आप से। और स्पेशली फॉर रिकॉर्डेड
क्लासेस, जो रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे बाद में, अभी लाइव पे नहीं आ सकते, इंटरेक्ट नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे, पहले अपने आंसर्स को सोचेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रैक्टिस होना ग्रामर की बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़रूरत है। अगर ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं होगी, सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट और रूल्स वगैरह याद कर लिए, तो ग्रामर जो है आपकी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है ग्रामर में। चलिए, आंसर क्या है इसका, ए। ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड वाइल शॉपिंग। रन इनटू मतलब मीट बाय चांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश द फॉर्म केयरफुली। अब यहाँ फॉर्म भरने की बात है, तो मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी चीज़ को फिलअप करते हैं, जैसे यहाँ आप जो है फिलर्स को फिल इन कर रहे हैं, भर रहे हैं ना, डैश है, फिल द ब्लैंक्स नहीं है, तो क्या बोला जाएगा उसके लिए, आंसर इज बी, फिल इन, ठीक है। फिल इन का मतलब होता है कॉमनली यूज्ड फॉर फॉर्म्स इन एग्जाम्स, ठीक है, किसी चीज़ को फिलअप करना, भरना उसे। डैश, ये देखते हैं 10th क्वेश्चन, ही डैश दी ऑफर विदाउट हेसिटेशन। उसने ऑफर को क्या कर दिया, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न इन या टर्न आउट। विदाउट हेसिटेशन उसने ऑफर को क्या किया, टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट कर देना, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, ही ट्राइड टू डैश द नॉइज एंड फोकस ऑन हिज स्टडीज़। उसने नॉइज़ को ख़त्म किया, बंद किया और फोकस किया अपनी स्टडीज़ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ब्लॉक आउट। ही ट्राइड टू ब्लॉक आउट मतलब इग्नोर कर देना या स्टॉप कर देना नॉइज़ को मेंटली, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी डिसाइडेड टू डैश अप न्यू पॉलिसी आफ्टर द इंसिडेंट। कंपनी ने क्या सोचा, क्या डिसाइड करा, एक न्यू पॉलिसी के बारे में, कि वो पॉलिसी लेकर आएगी, नई पॉलिसी लेकर आएगी, और किसके बाद, इंसिडेंट के बाद। व्हाट विल बी द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, read the options। करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज बी, ब्रिंग इन, ठीक है। ब्रिंग इन का मतलब मैंने आपको बताया था, इंट्रोड्यूस ऑफिशियली, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, ऑफिशियली। क्वेश्चन नंबर 13, ही मैनेज टू डैश द सिचुएशन डिस्पाइट हैवी प्रेशर। हैवी प्रेशर होने के बावजूद भी उसने सिचुएशन को मैनेज किया। कैसे किया, क्या आएगा यहाँ पे, पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब मैंने आपको बताया था, सर्वाइव करना या मैनेज करना सक्सेसफुली, ठीक है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, शी डैश द इन्विटेशन विदाउट गिविंग एनी रीजन। उसने इनविटेशन को डैश कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट गिविंग एनी रीजन। व्हाट विल बी द राइट आंसर, बी, शी टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज करना, रिफ्यूज करना, ठीक है। इस तरह से आपको हर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, जो भी आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, जो भी आपको कंटेक्स्ट है, स्टेटमेंट है आपके पास, उसे देखते हुए आप पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब यूज कर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लेन फेल्ड बिकॉज दे कुडंट डैश द डिटेल्स प्रॉपरली। अब यहाँ देखिए, प्लान की बात हो रही है, तो प्लान है वो फेल हो गया, क्योंकि जो है उसकी डिटेल्स प्रॉपरली नहीं थी। क्या नहीं थी, बी, वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व करना या फिगर आउट, इसलिए प्लान फेल हो गया, क्योंकि जो प्लान था उसको सॉल्व नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से, ना, उसकी डिटेल्स को फिगर आउट नहीं किया गया। तो ये आप देखेंगे किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ही डैश हिज फ्रेंड्स एडवाइस एंड सफर्ड लेटर। व्हाट वाज द राइट फ्रेजल वर्ब, क्या होगा फ्रेजल वर्ब, जल्दी से मुझे बताएं। करेक्ट आंसर इज ई, ए, ठीक है। ब्रश्ड ऑफ, ब्रश्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, ठीक है, इग्नोर किया। तो उसने क्या करा, अपने फ्रेंड के एडवाइस को जानबूझ के इग्नोर किया, उसकी वजह से उसको क्या हुआ, सफ़र करना पड़ा बाद में, लेटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, द टीचर आ स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, डैश टू डैश देयर असाइनमेंट बिफोर लीविंग। अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दो लीविंग, बिफोर लीविंग, ठीक है, बाहर जाने से पहले या स्कूल क्लास को लीव करने से पहले। तो ये हम कॉमनली सुनते हैं स्कूल्स में टीचर्स से या कॉलेज वगैरह में। तो क्या आएगा यहाँ पे, बी, हैंड इन कर दो। हैंड इन मतलब सबमिट करना, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, स्टूडेंट से क्या किया जाता है कि असाइनमेंट को सबमिट कर दें, अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट कर दें, ना, कॉपीज़ को सबमिट कर दें, ऐसा बोला जाता है। तो सबमिट के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, हैंड इन, ठीक है, हैंड इन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, ही डैश इज सक्सेस टू हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। बताएं कौन सा फ्रेजल वर्ब है, परफेक्ट। आंसर इज सी, पुट डाउन टू। ही पुट डाउन टू सक्सेस टू हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। पुट डाउन टू का मतलब होता है एट्रीब्यूट कॉज, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, शी वॉज डैश बाय हिज फॉल्स प्रोमिसेस अगेन।
चलिए बताएं। बी टेकन इन, शी वॉज टेकन इन बाय हिज फॉल्स प्रोमिसेस अगेन। टेकन इन का मतलब डिसीव्ड, ठीक है, वो धोखे में आ गई दोबारा से उसके फॉल्स प्रोमिसेस की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द स्पीकर फेल्ड टू डैश हिज पॉइंट क्लियरली टू द ऑडियंस। व्हाट विल बी राइट फ्रेजल वर्ब? आंसर इज ए। द स्पीकर फेल टू पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है ना। तो स्पीकर जो है वो फेल हो गया, किस लिए फेल हो गया? कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया क्लियरली। किसके लिए? हिज पॉइंट क्लियरली टू दी ऑडियंस, जो उसका पॉइंट था, जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, डिस्क्राइब करना चाह रहा था स्पीकर, वो उसमें फेल हो गया, ठीक है। किसके ऊपर? किसको बताने के लिए? ऑडियंस को बताने के लिए। तो फेल जो हो गया, यहाँ पे आ रहा है ना स्पीकर फेल्ड, तो जहाँ फेल की बात आएगी वहाँ क्या आएगा? पुट अक्रॉस, अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट क्लियरली, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया अपनी ऑडियंस से। 21 पे आ जाइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। दीज आर द स्टेटमेंट्स 1 2 3 एंड 4, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी ABCD गिवन है, तो आपको इनमें से जो ऊपर स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 उनको रीड करना है और फिर मुझे बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं आपके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस जो है वो सही हैं। रीड देम फास्ट। आंसर क्या होगा इसका? सी, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे एक पैसेज गिवन है आपको, ये देख सकते हैं आप ऊपर ये वाला पैसेज। रोहित हैड बीन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अननेसेसरी एक्टिविटीज़। ये पूरा पैसेज आपको रीड करना ही आता है बिफोर द एग्जाम सर। इसको रीड करने के बाद आपको बताना है विच सेंटेंस बेस्ट फिट्स द पैसेज कंटेक्स्ट। और ये जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है इसमें ना फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए हैं, देखिए गॉट डाउन, गॉट इनटू, गॉट डाउन, गॉट टू डाउन, ठीक है। अब आपको ये पैसेज पहले रीड करना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है A, B, C या D बेस्ट फिट्स हो रहा है पैसेज के कंटेक्स्ट के हिसाब से। जल्दी से इसको रीड करिए पूरे पैसेज को, छोटे से पैराग्राफ को मैं जो मैंने आपको दिया है रोहित के ऊपर, और फिर आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C और D। रीड द पैसेज। अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान दे के पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा से रीड करेंगे, उसके बाद ही आप परफेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी द राइट आंसर? चेक कर लेते हैं। आंसर इज ए, ही गॉट डाउन टू हिज स्टडीज एंड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस। तो ए ऑप्शन है वो सही है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है। बेस्ट फिट्स हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है गॉट डाउन वो सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ही फाइनली डैश द हिडन मीनिंग ऑफ द पैसेज। चलिए बताएं कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा यहाँ पे? फाइनली डैश द हिडन मीनिंग ऑफ द पैसेज। यहाँ पे पहले आप कंटेक्स्ट को समझेंगे, क्या स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो उसने फाइनली निकाल लिया, फिगर आउट कर लिया, या फिगर ऑन, फिगर ओवर या फिगर विद, क्या आएगा यहाँ पे? क्या हिडन मीनिंग पैसेज का? बताएं कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा यहाँ पे? चेक योर आंसर्स एज वेल। व्हाट विल बी द आंसर? ए, फिगर आउट। उसने क्या करा? फाइनली फिगर आउट कर दिया हिडन मीनिंग को पैसेज के। चलिए वो 24 पे आ जाइए, शी डैश द चिल्ड्रन वाइल देयर पेरेंट्स वर अवे, ठीक है। क्या आएगा? लुक्ड आफ्टर, लुक फॉर, लुक्ड इनटू या लुक ओवर। कंटेक्स्ट को रीड करें, पैसेज देखें, किसकी वो सेंटेंस देखें किसकी बात हो रही है, और फिर आप पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब यूज बताएं मुझे चूज करके। क्या कर रही है वो? चिल्ड्रंस का ध्यान रखती है। कब ध्यान रखती है? जब उसके पेरेंट्स जो होते हैं फार अवे होते हैं। तो ध्यान रखने के लिए क्या आएगा? ए, लुक्ड आफ्टर, है ना। शी लुक्ड आफ्टर हर चिल्ड्रन या दी चिल्ड्रन वाइल देयर पेरेंट्स वर अवे, ठीक है, जब उनके पेरेंट्स बाहर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ही डैश द लाइट बिफोर लिविंग द रूम। उसने लाइट को क्या करा? बंद कर दिया बिफोर लिविंग द रूम। तो टर्न ऑफ देम, टर्न देम ऑफ, टर्न ऑफ या टर्न देम। What will be the correct phrasal verb according to the sentence, according to the context?
पहले कंटेक्स्ट को समझिए क्या बात हो रही है। तो आंसर है बी, टर्न देम ऑफ। बहुत सारी लाइट्स की बात हो रही है तो देम आ गया, टर्न देम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 26, द प्लान डैश वेल डिस्पाइट इनिशियल प्रॉब्लम। जो प्लान है वो सही रहा डिस्पाइट बहुत सारी इनिशियल प्रॉब्लम्स की बावजूद भी। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर ए, टर्न्ड आउट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ही डैश एन एक्सक्यूज टू अवॉइड द मीटिंग। चलिए बताएं, व्हाट विल बी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ए, ही मेड अप एन एक्सक्यूज टू अवॉइड द मीटिंग। ठीक है। चलिए 28, शी कुडंट डैश द नॉइज एंड केप्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। व्हाट विल बी द राइट फ्रेजल वर्ब अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। सी, प्रैक्टिसिंग ग्रामर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको हर टॉपिक कराने के बाद, थ्योरी समझाने के बाद प्रैक्टिस सेशन रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ? ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कहाँ पे ग्रामर का किस तरह से यूज़ करना है। अदरवाइज सिर्फ आप थ्योरी और कंसेप्ट रूल समझ लेंगे, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल यूजेज जैसे कि एग्ज़ाम्स में आता है, जब वो आएगा आपके सामने, तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो, डिफ़िकल्ट आपको ना लगे एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर द इंग्लिश सेक्शन। ठीक है। कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका जो इंग्लिश सेक्शन है वो आपको मुश्किल लगना नहीं चाहिए। ठीक है। इसलिए सारे ही जो टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ, जो आपको करा रही हूँ अपने चैनल पे, वो सारे ही डेडिकेटेड हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ग्रामर आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, वोकैबलरी तो मस्ट है। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है। इसमें क्या आएगा बताएं। ए, पुट अप विद, शी कुडंट पुट अप विद द नॉइज एंड केप्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ही डैश द अपॉर्चुनिटी विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। उसने क्या करा? अपॉर्चुनिटी जम्प्ड एट, जम्प्ड ओवर, जम्प्ड ओवर और जम्प्ड इनटू। ठीक है। चारों जो है यहाँ पे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, जम्प्ड के ऊपर है। उसने क्या करा? अपॉर्चुनिटी पे क्या करा? जंप किया विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। 2 बार सोचने से पहले नहीं सोचा उसने 2 बार। तो क्या आएगा? जंप्ड एट। फटाफट से अपॉर्चुनिटी पे जंप ऐड कर दिया, ज़्यादा ना ही सोचते हुए। चले क्वेश्चन नंबर 30, द टीचर आज स्टूडेंट्स टू डैश देयर आंसर्स क्लियरली। टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि अपने आंसर्स को सही से लिखें, क्लियरली लिखें। राइट डाउन, राइट ऑफ, राइट आउट या राइट ओवर। व्हाट विल बी द करेक्ट फ्रेजल वर्ब अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट आपको चूज करना है। क्या आएगा यहाँ पे? ए, राइट डाउन। टीचर ने बोला स्टूडेंट से कि राइट डाउन करें, लिखें। राइट डाउन मतलब लिखना, अपने आंसर्स को क्लियरली। चल 31, ही डैश इज सक्सेस टू कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। बताएं, व्हाट विल द राइट फ्रेजल वर्ब। करेक्ट आंसर इज ए, पुट डाउन टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, शी डैश द ट्रूथ डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स। व्हाट विल द आंसर? ए, हेल्ड बैक। शी हेल्ड बैक द ट्रूथ डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स। चलिए एरर डिटेक्शन देख लेते हैं। फ्रेजल, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है जो आपको डिटेक्ट करना है और मुझे ऑप्शंस में से बताना है क्या एरर है। ही लुक्ड द चिल्ड्रन आफ्टर वाइल देयर पेरेंट्स वर अवे। बताएं कहाँ पे एरर। He looked the children after while their parents were away. Where is the error? In B, the children's after. The children after नहीं होता। ठीक है। इसमें एरर है। क्या आएगा यहाँ पे? He looked after. फाइन। चलिए 34, she turned off it before leaving the room. She turned off it before leaving the room. What will be the correct phrasal verb? क्या आएगा phrasal verb वो भी सोचिए, और एरर कहाँ पे है ये भी आपको उसमें बताना है। बताएं, सेंटेंस में कहीं एरर है जो आपको डिटेक्ट करना है। कहाँ पे एरर? बी में। शी टर्न ऑफ इट, तो बी में एरर है, ऑफ इट। ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ही केम हिज ओल्ड फ्रेंड अक्रॉस एट द मार्केट येस्टरडे। वेयर इज द एरर? फाइंड आउट एंड टेल मी। यहाँ पे कहीं एरर है, आपको फाइंड आउट करके मुझे बताना है। क्या है एरर? बी, हिज ओल्ड फ्रेंड अक्रॉस। हिज ओल्ड फ्रेंड अक्रॉस में एरर है। ठीक है, ये नहीं आता। चलिए नेक्स्ट, दे पुट ऑफ द मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक सक्सेसफुली। वेयर इज द एरर? Find out the error and tell me. They put off the meeting till next week successfully. D, no error. इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। Put off is the right phrasal verb.
पुट ऑफ मतलब कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना, तो उन्होंने कैंसिल कर दी मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक, सक्सेसफुली नेक्स्ट वीक में रख दी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ही गेव अप टू स्मोकिंग आफ्टर द डॉक्टर्स वार्निंग। बताएं, डिटेक्ट करें एरर को, कहाँ पे एरर? बी, टू स्मोकिंग। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज द पैसेज, अ स्मॉल पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन सी अर्जुन हैड प्लान टू कंप्लीट हिज सिलेबस ऑन टाइम बट ही केप्ट डिलेइंग हिज वर्क। वो क्या कर रहा है, उसने प्लान तो किया था सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम पे, लेकिन वो क्या करे जा रहा है, केप्ट ऑन डिलेइंग, मतलब बार बार डिले करे जा रहा है अपने काम को। और फाइनली ही डिसाइडेड टू डैश हिज डिस्ट्रैक्शंस। ये फर्स्ट ब्लैंक है जो आपको फ्रेजल वर्ब से यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब ये आपके जो ऑप्शंस हैं ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? फाइनली ही डिसाइडेड टू डैश हिज डिस्ट्रैक्शंस। कट ऑफ, कट आउट, कट डाउन और कट अवे। What is the correct phrasal verb according to the context? Answer is B, cut out. कट आउट का मतलब क्या होता है? रिमूव कम्प्लीटली। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस के लिए हम कट आउट यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, उसे रिमूव कर देना। ठीक है, अवॉइड कर देना। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक पे आते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तक हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एंड डैश हिज स्टडीज सीरियसली, और अपनी स्टडीज़ को क्या करेगा? देखेगा। तो गेट इनटू, गेट डाउन टू, गेट ओवर या गेट बाय। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द सेकंड ब्लैंक। रीड द पैसेज, रीड द सेंटेंस अगेन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी तो बार बार आप रीड करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब? बी, एंड गेट डाउन टू हिज स्टडी सीरियसली। तो गेट डाउन टू का मतलब होता है स्टार्ट सीरियसली, है ना। तो उसने सोचा कि मैं अब स्टडीज़ को सीरियसली लूँगा या स्टार्ट करूँगा। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक पे आते हैं, लास्ट ब्लैंक पे। हाउएवर ड्यूरिंग रिविजन, अब रिविजन के टाइम पे क्या हुआ? अर्जुन, ही मतलब अर्जुन, डैश एन ओल्ड क्लासमेट एंड लॉस्ट फोकस फॉर अ वाइल। वो क्या हुआ? ही एन ओल्ड क्लासमेट, एक ओल्ड, जब वो रिवीजन कर रहा था तो अपने ओल्ड क्लासमेट से मिला और फिर से उसने फोकस, जो है उसका फोकस खो दिया। एंड लॉस्ट फोकस फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए उसका फोकस चला गया, ख़त्म हो गया। तो बताएं यहाँ पे क्या आएगा लास्ट ब्लैंक में? चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। रैन ओवर, रैन इनटू, रैन थ्रू और रैन आउट। व्हाट विल बी द करेक्ट फ्रेजल वर्ब अकॉर्डिंग टू यू? गिव मी योर आंसर्स। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अचानक से वो मिला अपने फ्रेंड से, तो क्या होगा? बी, रैन इनटू, मीट बाय चांस। सो इस तरह से आपको जो है अपने एग्जाम्स में कंटेक्स्ट को देखते हुए पर्टिकुलर करेक्ट फ्रेजल वर्ब को चूज़ करना है, ऑप्ट करना है। ठीक है, बार बार जो है सेंटेंसेस को रीड करेंगे, स्टेटमेंट्स को देखेंगे, किसके बारे में बात हो रही है, क्या पूछा गया है। ठीक है, कौन सा फ्रेजल वर्ब आ सकता है, क्योंकि देखिए रैन ओवर, रैन इनटू, रैन थ्रू, रैन आउट, सब रैन रैन से ही है। गिव से होते हैं, जंप जंप से होते हैं, तो एक जैसे से होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए प्लीज़ आप जो इससे पहले वाली वीडियो है पार्ट 2 वो देखेंगे, समझेंगे, और वो समझने से पहले पार्ट 1 भी देख लेंगे, ताकि जो फ्रेजल वर्ब का कंप्लीट टॉपिक है आपको समझ में आ जाए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि फिक्स प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन या डिफ़िकल्टी ना आए। ठीक है, तो इसलिए फिक्स प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब जो है यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बचता है सिर्फ आपका रिवीजन, जो आपको वीडियोस देख के करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, मैं वही आपके लिए ला रही हूँ, कवर कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी ग्रामर टॉपिक होता है या वोकैबुलरी। मेरे साथ आप चैनल पे बने रहिए। अब चैनल पे आप कैसे बने रहेंगे? जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक और शेयर नहीं करेंगे मेरी वीडियोस को, तो आपको भी अपडेट्स नहीं मिलेंगे मेरे चैनल की तरफ से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ में आए नहीं आए, और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि जो भी अपडेट्स हैं मेरी चैनल की तरफ से, जो भी नोटिस मुझे देने हैं, इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी, डिस्कशंस करने, तो वो आपको वो डेली मिल सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, टीममेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, ताकि उनकी भी जो ग्रामर की प्रैक्टिस है, जो इंग्लिश का सेक्शन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है, वो अच्छे से आप ईजी वे में सॉल्व कर सकें। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि देखिए एडवांस रूल्स होते हैं, एडवांस ग्रामर होती है, स्पेशली इन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास वाली या
स्कूल लेवल वाली ग्रामर नहीं आती, एडवांस लेवल की आती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो प्रैक्टिस सेशंस पे रख रही हूँ, उसमें एडवांस लेवल के, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको दूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे ही एग्जाम्स में भी आएंगे। जब आप ये सॉल्व कर पाएंगे तो इसका मतलब एग्जाम में भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग मी, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस इवनिंग अहेड। थैंक यू वंस अगेन।